जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। 1 फरवरी को मोदी सरकार ने एनडीए के द्वितीय कार्यकाल का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। हर साल की तरह इस बार भी मोदी सरकार का बजट रंग बिरंगे शब्दों का मायाजाल है। जब भी भाजपा की सरकार बनती है, याद आती हैं पुराने समय की बातें, जब भाजपा सरकार के बजट में फील गुड और शाइनिंग इंडिया हुआ करता था। इसी की झलक भाजपा की अब की सरकारों में भी दिखती है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यही सब बातें भरी हुई हैं। ऐसे ही शब्दों का मायाजाल है। मोदी सरकार के इस बजट में ठोस कुछ भी नहीं है। झूठे खोखले दावे करना तो भाजपा की सरकार की फितरत बन चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा है कि वे 2014 और 2024 की तुलना करने के लिए श्वेत पत्र सदन के पटल में रखेंगी। जब वित्त मंत्री ने यह कह ही दिया है तो उनको बताना चाहिए पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार के वादों में कितने वादे पूरे हुए, ये देश की जनता जानना चाहती है। कितने वादे बाकी हैं, यह भी देश की जनता जानना चाहती है। बजट में वादों का कोई जिक्र भी नहीं है, घोषणाओं का कोई जिक्र है ही नहीं। सालाना 2 करोड़ नौकरी, हर परिवार के ऊपर पक्की छत, किसानों की आय 2022 तक दुगनी, 100 स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, महंगाई में कमी, पेट्रोल डीजल सस्ते, इन सब बातों का न बजट में कोई जिक्र है, न करने की कोई इच्छा इस सरकार की दिखती है। 2014 में जो कृषि वृद्धि दर 4.6% थी, वो 2024 के आते आते घटकर 1.8% क्यों हो गई? यूपीए सरकार के समय कृषि क्षेत्र की विकास दर 4% से अधिक थी, वो आधी से कम कैसे हो गई? यह तो मोदी सरकार को बताना चाहिए। क्यों 31 किसान रोज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं? 2014 में जो कृषि विकास दर 4.6% थी, वो घटकर आधी कैसे रह गई? रोज 31 किसान आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हैं? यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% के दर से बढ़ती थी, यह वृद्धि दर आधी क्यों हो गई? 2014 में शिक्षा का बजट कुल बजट का 4.55% था, वो गिरकर 3.4% कैसे हो गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं, वे निरंतर कम क्यों हो रहे हैं? इन 10 सालों में उसमें गिरावट क्यों आ रही है? रक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट में गिरावट क्यों हो रही है? आखिर कहां जा रहा है पैसा? पूरे बजट में जॉब्स अर्थात रोजगार, इस शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया। बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे ज्यादा क्यों हो गई है? 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी इतनी अधिक 45 सालों में सबसे अधिक क्यों है? मोदी सरकार ने तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। 3 करोड़ लोगों की नौकरियां क्यों चली गई? रोजगार के लिए और नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, हर महीने उन परीक्षाओं के पेपर लीक होने के समाचार क्यों मिल रहे हैं? आसमान छूती महंगाई से हर व्यक्ति और हर वर्ग परेशान है। जरूरी वस्तुओं पर 5% से 18% तक जीएसटी लगाया जाता है। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, सब कुछ तो महंगा हो रहा है। यह क्यों हो रहा है, यह बताने वाला कोई नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दावा करती हैं कि आम आदमी की आय बढ़ी है। यह गलत है, झूठ है। सच तो यह है कि पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण भारत को मिलने वाली राशि में कमी आई है। ग्रामीण दिहाड़ी, गांव वालों को जो मजदूरी का पैसा मिलता है, वो पिछले 5 सालों में बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। वित्त मंत्री ने पूरे बजट के भाषण में मनरेगा का नाम तक नहीं लिया। यूपीए के समय 100 दिन का काम हर मनरेगा के मजदूर को मिलता था, जो अब घटकर 50 दिन हो गया है। हर साल मनरेगा का आवंटन कम होते जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र का ज्ञान देश के काम आया था। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय देश की विकास दर 8% हो गई थी, जो अब घटकर 5.6% हो गई है। देश की विकास दर घटने के लिए जिम्मेदार सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
भाजपा सरकार ने अमृतकाल के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। तथ्यों का कोई जवाब भाजपा की सरकार के पास नहीं है। मोदी सरकार का यह बजट अमृतकाल के नाम पर देश को पकड़ाया गया झुंझुना मात्र है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल में दिखाई गई बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, इन वीडियोस की लिंक को आप शेयर करिए, कमेंट करिए, पोस्ट करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।